ऐसी दुनिया जहाँ पे मार्क्स आपके दिल के बातों को दबा देते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने उलझने, चिंताएं, सपने बांट सकते हैं। हमने दुनिया देखी है, बहुत कुछ सहा है। अब हमारी बारी है आपकी कहानी सुनने की। बहुत हो गया ये एग्जाम का प्रेशर, अब मैं और नहीं सह सकती। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहती है। हर स्टूडेंट कभी ना कभी ये सारी चीजों से तो डील करता ही है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको भी फील हो रहा है हर बार कि नहीं हो पाएगा इस बार आपका बेड़ा पार, तो बेटा जी यही है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। तो सुनिए स्टूडेंट्स की बात, जहां आपकी आवाज गूंजेगी और आपका दिल अपना घर पाएगा। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स की बात के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है निधि मैम, और निधि मैम के साथ मैं भी हूँ, जिनको आप लोग जानते हैं, उज्ज्वला मैम आपकी। और बच्चों, हम दोनों यहाँ पर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं, जो कि शायद आप लोगों ने ही सिलेक्ट करा था। राइट मैम, आप बताइए। चैनल पर पोल कराया गया था मैम, और बच्चों से पूछा गया था आपके इश्यूज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की बात में। एंड देन दे सिलेक्टेड दिस टॉपिक। द टॉपिक वाज जो प्रेशर स्टूडेंट्स के पास आता है पेरेंट्स की तरफ से स्पेशली, एंड देन द कंपैरिजन वी डू उनका आपस में पड़ोसियों के साथ, शर्मा जी की बेटी, वर्मा जी का बेटा, तो उसके बारे में बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं। राइट, सो आई थिंक कि प्रेशर ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि हम लोग भी फेस करते हुए आए हैं। आजकल की जनरेशन भी इसको फेस कर रही है, जा ही नहीं रहा है। मतलब माँ बाप बदल ही नहीं रहे, जनरेशन चेंज होती जा रही है, बट माँ बाप सबके वही के वही हैं। कल को हो सकता है हम लोग भी जब अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हो। बट वही बात है बच्चों, आज हम बेसिकली इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या इस चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी भी है, क्या ये प्योरली नेगेटिव है, क्या ऐसा कंपैरिजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपके हिसाब से आप एक प्योरली बता दो कि मतलब इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। यार देखो, अगर हम लोग ये पूछे कि क्या पेरेंट्स को हाँ जी। बच्चों को आपस में कंपैरिजन उनका करना चाहिए, पड़ोसियों के बच्चे से करना चाहिए, क्लासमेट्स से करना चाहिए, तो डेफिनेटली नो, अ बिग बिग नो फ्रॉम माय साइड। आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ। एंड मैं नहीं, अभी तो आजकल आप देखो हर कोई, जितने भी पेरेंटिंग व्लॉग्स आप पढ़ोगे या काउंसलिंग कराओगे अपने बच्चे की, आप रियलाइज़ करोगे कि बच्चे को कंपेयर करना इज़ नॉट गुड। एंड वाई डू आई से दिस, बिकॉज अभी तो काफ़ी नॉलेज हम लोग के पास में इसके बारे में इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो गई है। एवरीबडी इज़ यूनिक, आप अलग हो, मैं अलग हूँ। बच्चों की क्यों बात करें, अगर हम लोग नॉर्मली अपनी भी बात करते हैं, तो आप बताओ, आपको मैं अपने आप से कंपेयर करूँ या मैं आपको अपने, मतलब हम दोनों का अगर कंपैरिजन हो, इट्स नॉट गुड, राइट? तो बच्चे तो वैसे इतने मासूम हैं मैम, उनको हम लोग क्यों ही कंपेयर कर रहे हैं? एवरीबडी हैज़ हिज ओन टाइमलाइन मेरे हिसाब से। तो अपनी टाइमलाइन पे फोकस करो, पड़ोसी के बच्चे की टाइमलाइन पे फोकस करके क्या मिलेगा? तो आई थिंक तो कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल सही है। आई थिंक ये चीज़ हम लोग नॉर्मली भी फेस करते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी कभी कभी ऐसे होता है कि हमें भी दूसरे एजुकेटर्स के साथ एक Compare सेम किया पेडेस्टल जाता पे रखा जाता है, विच आई फील कि इज डेफिनेटली रॉन्ग। वो भी मुझे गलत ही लगता है। बट कहीं ना कहीं मैम मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी जो ये कंपैरिजन होता है ना, इट समहाउ हेल्प्स यू टू ग्रो। अब इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ प्योरली समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू मेंटली, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये क्यों कर रहे हैं, लाइक वो मेरे उसको नहीं हाईलाइट कर रहे। लाइक आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना? तो उस पर ऐसा था कि पेरेंट्स की समझ नहीं रहे थे कि बच्चे के साथ इशू क्या है, और वो उसको कॉन्स्टेंटली दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे थे कि ये उतना परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है जितना दूसरे बच्चे कर रहे हैं, उतने अच्छे से समझ क्यों नहीं रहा है। दे वर निग्लेक्टिंग इट, तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। बट देन यू गॉट टू नो द जिस्ट, लास्ट में आपको जब ये हाँ, पता चलता है कि वो right. बच्चा इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम। एंड उसका जो आर्ट था, इट वाज यूनिक, राइट? अगेन द सेम थिंग कि वो यूनिक है बच्चा, आप उसको और जनरल बच्चों से कंपेयर करके कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, आप अपने बारे में बताओ, आपको कंपेयर किया गया बचपन में? बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बहुत जलील हुई हूँ अपने माँ बाप से, और वो आज भी मैम मुझे बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, लाइक इवन टुडे। सो इट्स लाइक कि मुझे अभी तक याद है कि जब मैं 4th या 5th में थी, तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन थोड़े टाइम के बाद व्हेन माय मदर हैड लाइक हर सेकंड बेबी, व्हिच इज लाइक माय ब्रदर,
तो उसके बाद से ना मेरी मॉम थोड़ी ढीली पड़ गई और मतलब वो उसके थोड़ा उसके मतलब अपब्रिंगिंग में लग गई एंड मेरे लिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था. सो शी यूज टू टीच मी एंड मेरे को बस अपनी मम्मा से पढ़ने की आदत थी. मैं कहीं कोई ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं जाती थी लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो फिर क्या हुआ, लाइक सॉर्ट ऑफ अकेडमिकली मैं डिटीरियोरेट होने लगी. लाइक 8th के बाद से मैं ये बोल सकती हूँ 8th और 9th स्टैंडर्ड और फिर 10th आते आते मेरे मार्क्स बहुत गिर गए थे. और गिरने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं 50s या 60s में आ गई थी. आई वॉज अ 80% स्टूडेंट, आई विल से दैट. बट फिर क्या होता है जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे It was पेरेंट्स good. ने 80% पे हाँ. मुझे इतना सुनाया. उन्होंने ना मुझे कंपेयर कर डाला हर मेरे क्लास के उस बच्चे से जिसके मेरे से ज्यादा नंबर आए थे. कि हम तो इसको जानते हैं, ये जो है ये भी तो, वो भी तो सेम ट्यूशन में जाती है, तुम भी तो उसी ट्यूशन में जाते हो, उसको भी तो सेम टाइम मिलता है, तुम्हें भी तो सेम टाइम मिलता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं ला रहे मार्क्स. सो ठीक है, आपको इस तरीके से कंपेयर किया गया, मुझे समझ आया. आपको फील कैसा होता था उस टाइम नहीं पे? मैम, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत बुरा लगा था. लाइक मैं कितना रोई थी काफी टाइम तक. बट पता है इट वाज लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी. देन आई वाज लाइक कि ये इतना बोल रहे हैं एंड आई न्यू कि आई एम दैट पर्सन जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है. तो फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी चालू करी एंड मैंने 2 साल तक आई थिंक अपनी लाइफ में 11th और 12th में हर चीज़ जो मेरे आसपास हो रही थी मैंने अपने आप को उससे कट ऑफ कर दिया. एंड आई वाज लाइक 12th में मेरे मार्क्स जो आए थे, आई वाज द स्कूल टॉपर. नाइस. सो इट वाज लाइक दैट. सोचो मतलब मेरे लिए वो चीज़ इतना वो था. पॉजिटिवली मैंने उसको चैनल करा. इन द सेंस आई थॉट कि मे बी व्हाट दे आर सेइंग इज, इनिशियली मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये मेरे को क्यों कंपेयर करे. और देखो पेरेंट्स हमेशा जो करते हैं ना, हमें लगता है कि काफ़ी दे आर बीइंग वेरी हर्टफुल, वो हमें बहुत ऐसे दिल दुखा रहे हैं हमारा, ये क्यों कर रहे हैं, लाइक दे आर द क्लोजेस्ट पीपल टू अस, दे शुड अंडरस्टैंड. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट पता है देल बी द वन, अगर वो तुम्हें डांटेंगे भी ना तो अगर तुम रोगे उसके बाद उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा और वही तुम्हें आगे कंसोल भी करेंगे. सो इट्स लाइक दैट. देन दे सपोर्टेड मी. लाइक मेरे को जो भी स्ट्रीम लेनी थी एट दैट टाइम वो चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, बट मेरे को साइंस नहीं लेनी थी. सो आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आई वाज लाइक आई विल एक्सेल इन दिस फील्ड. आई हैड मैथ्स, आई हैड इकोनॉमिक्स, बट आई हैड ह्यूमैनिटीज के साथ में ये सब. तो दे सपोर्टेड मी ऑल्सो. एंड कहीं ना कहीं हम लोग ना कभी इस चीज़ को थोड़ा मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं कि शायद ये हमें इतना क्यों बोल रहे हैं, बल्कि हमें उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं. अगर ले सकते हैं तो वी कैन डू दैट. एंड समहाउ पेरेंट्स मेरे को लगता है हमेशा बच्चों की भलाई के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं, बिकॉज उनसे ज़्यादा कोई भी इस लाइफ में आपको अनकंडीशनल उस तरीके से प्यार भी नहीं करता है. दे वॉन्ट कि देयर चाइल्ड शुड एक्सेल. बट हाँ डेफिनेटली अगर आपका बच्चा जो है, आपको देखना चाहिए कि पहली बात तो कि इफ दैट पर्सन इज अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग और नॉट. हो सकता है कि उसकी दूसरी कुछ टैलेंट्स हों, कैपेबिलिटीज हों जिसमें वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हो इंस्टेड ऑफ अकेडमिक्स. सो वही है कि मतलब उस चीज़ को पहचानिए. अगर इतना भी है कि इफ़ यू नो कि योर चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, अगर वो नहीं है उस चीज़ में, अगर इफ़ दैट चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, देन देयर इज़ नो पॉइंट उस चीज़ को फालतू में कंपेयर करने So का, ड्रैग करने what का. I can sum up with what you हाँ said जी. is you have been quite fortunate कि बिकॉज साइकोलॉजी में ऑनेस्टली एक हाँ, वर्ड हाँ. होता है, हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, एंड इट वर्क्स फॉर सम पीपल. लोगों के लिए काम कर जाता है. जैसे आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी जो पेरेंट्स से आ रही थी कंपैरिजन की उस टाइम पे, हाँ. आपने उसको चैनलाइज किया पॉजिटिव वे में, एंड देन यू डिड समथिंग ग्रेट, यू एक्सेल इन योर करियर. Yes. So that was because you took it positively. But the point here what I can make out of it is कि हर बच्चे के पास शायद इतना टैलेंट ना हो, या हर बच्चे के Totally. पास शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, या हर बच्चे को शायद वो सराउंडिंग ना मिल पाए जो आपको उस टाइम मिली होगी, कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, राइट, एंड देन उसके बाद एक्सेल कर पाए. तो आई डोंट थिंक सो कि हर बच्चे के पास में इतना टाइम होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है. वही बात है. मतलब आई वाज दैट किड जो मेरे को नहीं लगता कि और किसी चीज में, मतलब अकेडमिकली आई वाज गुड, दूसरी चीजों में शायद इतना नॉट दैट गुड. Not that good. मतलब 2-3 So चीजें बोल सकते हैं. what if मैं क्रिकेट में बहुत अच्छी हूँ, या मुझे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं नहीं पढ़ना चाहती, तो कौन समझेगा? पेरेंट्स तो यही बोल रहे हैं ना कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके जैसा करके दिखाओ, उसके जैसा. व्हाट आई फील लाइक इज कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में ना एक बहुत ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए. एंड पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बस नंबर लाने के लिए ही बैठा है वहाँ पे. और आप क्या करते हो, आप हर चीज़ में नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन करते हो, विच इज़ वेरी टॉक्सिक. अब मेरे साथ तो ये चीज़ हो गई, मैंने उसको पॉजिटिवली चैनल कर लिया, बट एवरी चाइल्ड डज नॉट, मतलब उनका ब्रेन डज नॉट फंक्शन द सेम वे. अब देयर इज़ माई ब्रदर, और मतलब अगर मेरे पेरेंट्स आज भी वो वाली चीज़ कभी करने की भी कोशिश करते हैं ना कि उसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे, या वो कि तुम्हारे दोस्त हैं इनके भी तो नंबर आ रहे हैं,
वो भी तो तुम्हारे साथ ही जितना तुम टाइम उनके साथ गेम खेलने में स्पेंड करते हो वो भी करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी करते हैं, तो वो ऐसे करके ना कंपेयर करना चालू करते हैं, एंड फिर आई एम द वन हु स्टॉप्स देम। आई एम लाइक इट्स ओके, ये सब मत करो। हो सकता है कि मतलब हाउ हिज ब्रेन टेक्स इट, वो नहीं लेता, वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा पा रहा है, इतने साल हो गए वो कंपेयर करे जा रहे हैं, वो नहीं कर रहा है उससे कुछ भी, तो देन देयर इज नो पॉइंट। उनको लगता है कि शायद मे बी दिस विल मोटिवेट देम, कि मेरे एक बच्चे को तो करा, दूसरे को भी शायद यही चीज मोटिवेट करेगी, बट आई डोंट थिंक कि इट्स लाइक द राइट अप्रोच, द राइट वे टू गो। हाँ बिल्कुल, एंड मतलब वही बात है कि एवरीवन इज यूनिक, नॉट एवरीवन्स ब्रेन फंक्शंस दैट वे, एंड कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि आजकल मैम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है और पूरे सराउंडिंग वैसी बन गई है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीपल हैव कम आउट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड कहीं ना कहीं ये सब कंसर्न्स भी पेरेंट्स को समझने चाहिए बच्चों के, कि हो सकता है कि वो किस नेगेटिव वे में उस चीज़ को लेकर चले जाएं, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। फिर तो मतलब हो सकता है ना मैं मोटिवेट हो गई, कोई हो सकता है बहुत डीमोटिवेट हो जाए, कि वो सोचे कि यार आई एम तो गुड फॉर नथिंग, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जिंदगी में, तो वो अगर वो वाली चीज आती है ना तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। सही बात है। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे राइट, कि फिर हम लोग करते क्यों है कंपेयर। सही बात है, हाँ, करते क्यों है, अगर पता ही है इतना नेगेटिव है तो करते क्यों है। सो आई थिंक हम लोग बच्चे, अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, जैसे आपने जस्टिफाई कर दिया कि पेरेंट्स तो बच्चे के अच्छे के लिए सोच रहे हैं, राइट, बट मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं आपको शुरू से ये चीज़, हम लोग जब डिस्कस भी कर रहे थे, आई वॉज ऑफ कैमरा, आई वॉज टेलिंग यू दैट आई डोंट बिलीव पेरेंट्स को कंपेयर करना चाहिए, एंड फॉर मी आई थिंक पेरेंट्स को हम कंपेयर किसी को किसी से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि बेटा इसके जैसा बनना है, राइट, दैट इज द ओनली कंपेरिजन। बिकॉज एक पेरेंट के पास में एक एबिलिटी नहीं है अपने बच्चे को गाइड करने के लिए, उसको करेक्ट डायरेक्शन देने के लिए। यू जस्ट सेट एन एग्जाम्पल, बेटा इसके जैसा बन जा, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट। तो इनकम्पिटेंसी ऑफ अ पेरेंट, और उसकी वजह से बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है, और उसको ऑल द टाइम कंसिस्टेंटली ये सुनने को मिल रहा है कि उसके जैसा करना है, शर्मा जी की बेटी के 100 नंबर आए, तेरे को भी लेके आने हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं तक बच्चे के ऊपर प्रेशर डालता है। सो फॉर मी, अगर आप, इट इज़ फॉर ऑल पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को अपने किसी पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली मेकिंग थिंग्स रॉन्ग फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर सेल्फ। अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हो, अपने बच्चे का सेल्फ एस्टीम आप लूज़ कर रहे हो, आपके बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअलिटी है, जो भी हिडन टैलेंट, बिकॉज मेरा मानना है हर किसी के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, राइट, वो आप लूज़ कर रहे हो। सो रादर देन कंपेयरिंग, व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपको कंपैरिजन ना करो। आप बच्चे को बोलो कि भाई तेरे को अपनी लाइफ में और अच्छा क्या करना है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट हो, आप उसको बताओ कि तुझे ऐसे आगे बढ़ना है बेटा, तो एक काम कर, 10th में इस तरीके से इसकी तैयारी कर और तेरे ऐसे अच्छे नंबर आएंगे। तो यू चोज द इजीएस्ट ऑप्शन, सेइंग कि वो ऐसा कर रही है तो तू भी वैसा कर ले। तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। वही तो बात वो है ना तो मैम, कि makes- तुम makes बोलते हो no कि sense. बिकम द नेक्स्ट विराट कोहली या बिकम द नेक्स्ट अमिताभ बच्चन, बिकम बिकम विराट कोहली, वही, उसको बताओ you should ना। tell your kid कि become you, you should become you, Exactly. that is the So point, that is the main and point. there is like this very nice line जो बोलते हैं कि your uniqueness is your magic, Hmm. so तुम जितने यूनिक हो, that is your magic, Correct. तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस चीज को जब तुम बिलीव कर लो, और मैं अपने भी अभी फील्ड में अगर देखूँ तो लाइक कॉन्स्टेंटली आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इंग्लिश बाकी एजुकेटर्स के साथ आपको पेडेस्टल पे रखा जाता होगा, मुझे बाकी एसएसटी के एजुकेटर्स, एंड यू नो पीपल कीप टेलिंग कि भाई उनको देखो या उनको देखो या इसको देखो, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और तुम्हें ये समझना चाहिए कि यार जो मैं कर रही हूँ ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। नहीं करेगा। तो बिकम द फर्स्ट उज्ज्वला पुंजा, बिकम द फर्स्ट निधि मैम, राइट। तो अभी तो पता है दूसरे की इससे तरह मुझे याद बन आया, आई हैव बिन रायन इंटरनेशनल स्कूल में, हाँ जी, हाँ जी। आई हैव टॉट। तो वहाँ पर मॉर्निंग में मैम बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बच्चे को असेंबली में मॉर्निंग में हर बच्चे को एक ओथ लेनी होती है। वहाँ बच्चा बोलता है आई एम द स्टार, आई एम यूनिक, आई लव माई सेल्फ एंड वर्ल्ड लव टू मी, राइट, मतलब एंटायर वर्ल्ड लव मी, मतलब उसको शुरू से ही ये फील कराया जाता है कि मैं स्टार हूँ। एंड आई एम नॉट जस्ट फैब्रिकेटिंग इट, आप अगर देखोगे या कोई भी राइट आपके नॉलेज में होगा तो आपको पता चलेगा। एंड दैट इज़ द वन ऑफ दोज थिंग्स जो मुझे स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगी। मॉर्निंग में पूरा एनर्जी जो असेंबली का होता था ना, फुल ऑफ वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी से भर जाता था, दैट एवरीबडी इज यूनिक। तो वो चीज़ मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, दैट व्हाट एक्चुअली। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैंने मतलब इतना ज्यादा ये कंपैरिजन वाली चीज अपने बचपन में सुनी है, तो कहीं ना कहीं आई लैक दैट सेल्फ लव,
that self-worth. Right. There is a bit of that which is missing, and I accept it. And maybe it's because कि बचपन से तुमने वो चीज़ तुम सुनते हुए आए ना, तो आज अगर कोई मेरी तारीफ भी कर देता है या कुछ कर देता है ना, तो I'm like, मेरे को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा तो है ही नहीं. हाँ, तो it's like that. And probably पता है हमें उस टाइम पे बिलीव नहीं होती है ये चीज़, या हम रियलाइज नहीं करते हैं. हम वो चीज़ करते रहते हैं, हमें लगता है शायद इससे हमारा बच्चा मोटिवेट हो गया, 100 नंबर ले आएगा, या ये कर लेगा वो कर लेगा. बट कहीं ना कहीं वो चीज़ ना रह जाती है, and it affects you in the future. So it's a constant thing कि मेरे को लगता है. अच्छा मैम, एक पॉइंट हम यहाँ पर एक और लाना चाहते हैं. आप जैसे अभी आपने बताया कि आप स्कूल में पढ़ाते थे पहले, तो पेरेंट टीचर मीटिंग सबसे खतरनाक बहुत दिन. ज्यादा. द हार्डेस्ट डे ऑफ आवर एंटायर मंथ, जब लास्ट में पेरेंट्स आपके लिए आते हैं. hardest day? हाँ, फॉर Teacher एज अ के लिए. टीचर, एज अ टीचर ऑफ कोर्स. सी मैं, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई हाँ. मैम कि आपके मॉम ने आपको, मतलब पेरेंट्स ने कंपैरिजन किया. सी मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, ऑल्दो माई पेरेंट्स वर नॉट रियली एजुकेटेड, दे वर वेरी मिडिल क्लास पेरेंट्स जिस तरीके से होते हैं, बट सरप्राइजिंगली माई मॉम नेवर कंपेयर्ड मी. मेरे को कभी कंपैरिजन में नहीं रखा गया कि उसके इतने नंबर आए या उसके नहीं आए. एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग पीटीएम में जाते थे, मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, एंड शी यूज्ड टू सी माई रिपोर्ट कार्ड्स एंड माई कॉपीज एंड ऑल. हम देखते थे और हंसी हंसी आते थे, हंसी हंसी खुशी वापस आते थे, चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाया, रास्ते में वापस आ गए. दैट्स इट. नो डिस्कशन एट ऑल कि आपके कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, या उसके कितने आए. द पॉइंट इज कि दूसरे से कंपैरिजन तो करना ही नहीं है. बट देन आई बिकेम अ टीचर, एंड स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो मेरे लिए बहुत हॉरिबल रहते थे, बिकॉज बच्चे बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे. जब पेरेंट्स जाते हैं ना, कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं, आएंगे, बहुत अच्छे से कॉपीज देखेंगे, चले जाएंगे. देन देयर इज अ सेट ऑफ पेरेंट, दे विल कम एंड दे विल चेक द कॉपी ऑफ अ स्टूडेंट, जो टीचर ऑलरेडी चेक कर चुकी है अपने बच्चे का, एंड दे विल आस्क, इसमें 1 नंबर क्यों कटा, उसमें 2 नंबर क्यों कटे. देन हॉरिबल थिंग, दे वुड आस्क द अदर चाइल्ड, अपनी कॉपी दिखाइयो. ओके, देन दे विल कंपेयर बोथ द कॉपीज. इसके इतने नंबर क्यों हैं, इसको मैडम को जाके बोल के आओ. अच्छा नहीं, मैडम को नहीं, खुद आएंगे, मैडम आपने इस बच्चे को इतने नंबर दिए, इसको इतने क्यों नहीं दिए सेम आंसर में. नाउ सी व्हाट यू आर डूइंग विद योर चाइल्ड. आप क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ में, अपने बच्चे के सामने आप दूसरे की बच्चे की कॉपी को देख के आप वहीं के वहीं कंपेयर कर रहे हो और बता रहे हो कि इसके कितने नंबर हैं और इसके कितने नंबर हैं. व्हाट इज दिस. सी एज अ टीचर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एक बच्चे को 9 नंबर दे रही हूँ, 10 नंबर दे रही हूँ, 8 नंबर दे रही हूँ, राइट. मतलब ठीक है, बहुत ही मार्जिनल. आप भी एसएसटी चेक करते होगे, Right. कितना मार्क्स में फर्क आएगा. बट फॉर अ चाइल्ड हाँ. दिस होल इंसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो यहाँ से टेक अवे क्या लेके जा रहा है. वो आज ये सीख के गया. और बच्चे को ना बुरा बहुत लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने क्या बोले जा रहे हैं. एग्जैक्टली माई पॉइंट इज मैम. वही. तो बच्चा जो इंसिडेंट को देख रहा है ना, कि उसको जो जिस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग. तो एक बच्चे का अगर 80 से 82 आपने बढ़वा भी लिया ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है. आप उस बच्चे का वो मार्क मत बढ़वाओ, आप उस बच्चे की स्किल बढ़ाओ. माई मॉम गेव मी ऑल द सर्वाइविंग स्किल्स रादर देन मेरे नंबर्स को बढ़वाने के लिए. मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर शी वर्कड, कि मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊँ, राइट. मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर शी वर्कड, कि मैं कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को सामने लेकर आ पाऊँ. मेरे पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर शी वर्कड, कि मैं पॉजिटिवली चीज़ों को लूँ और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहूँ, राइट. देन देयर कम्स यू नो द इमोशन कोशेंट वी टॉक अबाउट. आपका बैलेंस ऑफ इमोशंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अंदर इतना बैलेंस, इंटेलिजेंट तो सब बन रहे हैं आज के टाइम में, एंड आई थिंक यू नो हम लोग एआई के जनरेशन में हैं, सो आई थिंक आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इमोशनली बैलेंस रहना, चीज़ों को देखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मुझे इन चीज़ों में एक्सेल कराया गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंटिंग. तो शायद इसीलिए मैं हमेशा कट्टू बोलती हूँ कि पेरेंट्स, आपको स्कूल्स में मैं बताती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर होते हैं, राइट. आपके स्कूल में भी रहे होंगे. मैं तो जनरेशन वाई की हूँ, तो हमारे टाइम पे स्कूल में काउंसलर्स नहीं होते थे. बट वॉट आई बिलीव इज़, आई डोंट नो कितने स्कूल्स में ऐसा है या नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट कि प्लीज़ स्कूल्स में बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाइए. तो पीटीएम में जब पेरेंट्स आते हैं, मेक श्योर कि उनको एक काउंसलर के पास में भी भेजा जाए और उनको सिखाया जाए कि ये 2 नंबर बढ़वा के कुछ नहीं होगा, जाओ अपने बच्चे के स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो. बिकॉज प्रेशर तो उसको वैसे भी बहुत मिलने वाला है मैम. आप बताओ कि आपके टाइम पे स्कूल में ज़्यादा प्रेशर था या आज की लाइफ में ज़्यादा प्रेशर है?
स्कूल में ज्यादा ही था, मेरे को तो यही लगता है। तो नहीं, वो शायद आपकी बहुत उस वजह से होगा, बिकॉज पेरेंट्स ने प्रेशराइज रखा नहीं, बट आई थिंक स्कूल मतलब मैम देखो, लाइफ में हर स्टेज पे प्रेशर होता है, होता है। हर अलग चीज का प्रेशर है। एग्जैक्टली, स्कूल लाइफ में पढ़ाई का प्रेशर है, उसके बाद किसी और चीज का प्रेशर है, स्कूल लाइफ फिर में तो प्रेशर होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं क्योंकि होना हमें चाहिए। आगे चल के इतना प्रेशर मिलने वाला है ना लाइफ में। आप मुझे किसी भी IITian, कोई भी NIT पास स्टूडेंट या पास आउट का नाम बताइए जो अपनी लाइफ में अब प्रेशर में नहीं है और सुसाइड अटेम्प्ट करने की नहीं सोची होगी उसने। कोई भी है? नहीं है। तो उन 2 नंबरों से हमने क्या ही कर लिया। रादर देन अगर हमने स्किल्स के ऊपर काम किया होता, उसके इमोशनल बैलेंस उसको सिखाया होता कि बेटा सही बात। जाके स्ट्रेस मत लियो, आगे चल के तो डिप्रेशन में मत आइयो, आगे चल के एंजाइटी इश्यूज ना हो तुझे, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख ले, तो हमें शायद ना ये प्रॉब्लम नहीं हमें ना आती। एक बहुत बड़ी गलती क्या है कि जब ऐसी हम ऐसे क्रिएट करते हैं ना एक एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर वाला और इतना ज्यादा कंपटीशन वाला, तो इससे ना बच्चे को हर चीज लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Exactly, ये नहीं होगा exactly. तो हमारा क्या होगा। तो हमारा बल्कि क्या मेरे को होगा? ऐसा लगता है कि जो नंबर आपके आते हैं ना, उसको 2 क्या ही साल के बाद फर्क कोई पड़ता पूछता भी नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ ना मैम, क्या ही फर्क पड़ता है मैं marks बता रही से। हूँ, मेरे लिए उस टाइम पे स्कूल टॉप करना इतनी बड़ी चीज ऐसे बना दी थी और लोग इतना इतना वो हो रहे थे। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वो चीज क्या है, Important क्या नहीं। है, नहीं, क्या रह it's गई। an achievement, you should applaud for At that time, Hmm. उसके बाद मतलब it does not matter after a couple Not of at all. years. So ma'am, we are living in a generation of skills, जहाँ skills Right. का इम्पोर्टेंस बहुत। ज्यादा है। आपके पास में डिग्री है, वो पेपर पे रहेगी, बट आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपके हाँ। अंदर स्किल्स एंड मोर ऑन दैट। चलो जॉब भी मिल गई, लेकिन आप अपना बिजनेस तभी कर पाओगे जब आपके अंदर कोई स्किल है जो आप अचीव कर चुके हो। तो डिग्रीज होने से और मार्क्स होने से टॉप, मैंने तो कभी टॉप नहीं किया एंड आई हैव नो रिग्रेट ऑफ इट कि मैंने टॉप क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है कि जो इम्पोर्टेंट स्किल्स की रहने वाली है आगे चल के भी। मैं बच्ची थी तो सुनती थी कि आगे चल के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पता नहीं था कि एग्जैक्टली ऐसा होगा, जो कि अभी हम लोग लाइव देख रहे हैं। राइट, इफ यू आर स्किलफुल, अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, चाहे कम्युनिकेशन की हो, Right. राइट, चाहे फैसिलिटेट करने की हो चीजें, तो आप एक्सेल कर रहे हो। तो आई थिंक ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं बच्चे को हार्म करने वाला है, उसके अलावा और कोई वही, कुछ नहीं वही। होने वाला। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसकी इमेज थोड़ा डिटीरियोरेट हो जाती है और उसको अपने बारे में बुरा लगने लग जाता है, और ये चीज़ें वो कैरी ऑन करेगा लाइफ में बहुत आगे तक। तो वही है कि हर किसी की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो एंड उसके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करो एट द एंड ऑफ द That डे। is very, very important. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों आप के बीच जैसे, में। अच्छा चलो आप मुझे एक चीज बताओ, हाँ शायद जी। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि कंपैरिजन नहीं करेंगे तो वर्ल्ड में कैसे सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज कंपैरेटिव वर्ल्ड ही ऐसा मैम है। मेरे हिसाब से जो कंपैरिजन होना चाहिए ना, वो इंसान का अपने आप से होना चाहिए, नाइस, वेरी किसी और से नहीं होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, लाइफ में मैंने जब भी एक्सेल करा ना, मैंने हमेशा अपने आप से compete करा है कि अभी मैं किन चीज़ों में लैक कर रही हूँ। अगर मैं इस अपनी आदत को इम्प्रूव करती हूँ तो ऑब्वियसली आई विल एक्सेल। आप जब भी लाइफ में कहीं पीछे जा रहे हो तो किसी और की वजह से नहीं जा रहे हो, और उनका कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में, आप अपनी वजह से जा रहे हो, आप अपनी हरकतों की वजह से जा रहे हो, सही बात है ना। तो आप जो करो वो आप बेस्ट करके दो। मतलब एक लाइन है ना, अगर आप पत्थर भी तोड़ रहे हो तो माइंड में ये सोचो कि आप एक मूर्ति बनाने वाले हो उससे। राइट, ये आपका हाँ। एक्सेलेंट अप्रोच होना चाहिए। बट यू नो द प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्या है ना, कि हमारे पास में सक्सेसफुल होने की एक डेफिनेशन है। देयर इज़ अ डेफिनेशन जिससे आपको पता चलता है कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने 100 में से 100 मार्क्स लाई तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज आप फेलियर। आपने नीट का एग्जाम दिया, अगर वो क्रैक हो गया तो आप सक्सेसफुल, अदरवाइज आप फेलियर, विच इज़ आई थिंक नॉट, इट इज़ नॉट करेक्ट। आप देखो, मैंने ना नेट का एग्ज़ाम, यूजीसी नेट का 3 बार एग्ज़ाम दिया है मैम, एक भी बार क्लियर नहीं हुआ और जो लास्ट अटेम्प्ट था वो 2 नंबर से रह गया था। राइट, आई फेल्ट वेरी बैड, बट देन मतलब मैं, ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ना, आपका अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको फील तो होगा कि क्यों नहीं निकला। बट देन somebody told me कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। राइट, तो आई एक्चुअली फेल्ट दिस लाइन, आई वाज लाइक कुछ तो है जो और अच्छा होने वाला है, एंड मे बी निकल गया होता तो कहीं और होती, नहीं निकला तो यहाँ हूँ। तो टाइमलाइन एक्चुअली वर्क दैट वे। यही चीज लाइक मेरे डैड ने मुझे थोड़े दिन पहले, हाँ। लाइक ही वाज ड्रॉपिंग मी ऑफ, तो गाड़ी में ही हम बैठे थे और उन्होंने मेरे को ना सुबह सुबह, मतलब आई वाज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, थोड़ा काम के प्रेशर की वजह से और वो सब चीज़ें,
तो मैं हमेशा लाइक अपने पेरेंट्स के आगे शुरू से ऐसा है, आई ओपनली कम्युनिकेट, तो दैट हैपेंस विद मी। तो मैं उनसे कुछ यही बात करी थी, मैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, तो वो कहते कि देखो जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा। होने वाला वो है। भी मतलब एक तरीके से तुम्हारे लिए इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। हम लोगों को लगता है जो नहीं हुआ, हम इतने नंबर से रह गए, ये हो गया वो गया, फेलियर, देयर इज समथिंग गुड इन इट, एंड तुम्हारी लाइफ तुम्हें जहाँ लेकर जाना चाहती है ना वो लेके जाएगी। बट उसके लिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, अपना एफर्ट करना है। एफर्ट करना कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ना है, चाहे उससे फेलियर हो रहा है सक्सेस हो रहा है, एट द एंड सक्सेस ही मिलेगा। उस फेलियर में भी सक्सेस है, राइट। तो फेलियर में सक्सेस क्यों है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो जैसे हमने बोला ना कि मैंने अपना एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ तो मैं फेलियर नहीं। वेयर इज दैट प्रोसेस दैट यू वेंट थ्रू, उस प्रोसेस में आपने जो सीखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, मैं अगर 3 साल पहले नेट की तैयारी करना शुरू की तो अब 3 साल बाद मैं वही सेम निधि थोड़ी ही हूँ। सही बात। एग्जाम उसका भी नहीं निकला था, एग्जाम इसका भी नहीं निकला है, बट द प्रोसेस दैट आई हैव वेंट थ्रू, नो, वो सॉन्ग है ना, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, राइट। तो भले ही मंजिल थी नेट निकालने का, वो नहीं निकली, बट जो रास्ते थे वो बहुत इंजॉयबल थे। तो आपकी जर्नी में आपने क्या सीखा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे का एग्ज़ाम नहीं भी निकला है तो वो फेलियर नहीं है, वो पहले से बेटर बन चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रोसेस में ज़्यादा इंजॉय करना है, ये पेरेंट्स अगर जिस दिन समझ जाएं। अब बच्चा 10th कर रहा है तो उसको 10th करने दो, उसके कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं आए, आई थिंक इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। तो आई कंटिन्यूअसली उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए जहाँ पर वो भी प्रॉस्पर कर पाए, और पॉजिटिविटी में रखो उसको, ताकि वो आगे वो भी मतलब ऐसे ना हो ना डीमोटिवेट हो जाए, फिर आप भी वो खुद ही डीमोटिवेटेड है, आप उसको और डीमोटिवेट कर दो, फिर वो करेगा क्या। तो एटलीस्ट आपको, बिकॉज यू आर लाइक अ पेरेंट, आपको अपने बच्चे को समझना चाहिए, और जो भी मतलब जिस चीज़ में वो एक्सेल कर सकता है उसको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। एंड बेसिकली आई थिंक दिस इज लाइक हाउ वी कैन कंक्लूड दिस, कि शर्मा जी के बेटे को अब छोड़ दो, जो कर रहा है वो उसको करने दो, उसके अपने अलग टाइमलाइन है। और एक्चुअली मैम यहाँ पर एक और मेरे को लास्ट चीज़ जो याद आई है, तो एक टाइम ऐसा था कि मैं मतलब जब मैंने लाइक हमारे फील्ड से ह्यूमैनिटीज से होता है ना ऐसे कि हम लोग, अच्छा पेरेंट्स इस चीज में भी करते हैं, उनके तो बेटे ने साइंस ले ली, तुमने तो नहीं ली, तुमने तो कॉमर्स ले ली या आर्ट्स ले ली, अरे तुम तो फेलियर हो। आपको एक चीज आप मुझे बताओ, आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंड आईआईटी के जितने भी सिलेबस है, आपको पता है उसमें ह्यूमैनिटीज ऐड करवा रहे हैं अब? यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? व्हाई? बिकॉज दे आर मेकिंग रोबोट्स नाउ। उनको सारा डेटा एंड ऑल पढ़ा के वो रोबोट्स बन रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मेक यू ह्यूमन। दैट इज द रीजन कि जो ह्यूमैनिटीज के टीचर होते हैं वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। वी कैन कम्युनिकेट आवर इमोशंस, राइट। तो वो भी एक चीज होती है। तो जो आप बोल रहे थे अभी कि साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी डिफरेंस होता है। नहीं, मैं वही बता रही थी कि बहुत से मेरे ना क्या होता था कि अब कॉलेज एक ही था, उसमें मेरे बहुत से दोस्त थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी मैं, तो बहुत से दोस्त भी थे मेरे जो स्कूल टाइम से थे, वो मेरे कॉलेज में भी थे। तो क्या हुआ, जो कॉमर्स वालों की हुई, साइंस वालों की, सबकी प्लेसमेंट हो गई, और मैं एक इकलौती ऐसी इंसान, मैं सोचती थी मैंने तो टॉप मारा है, ये करा है वो करा है, सबकी प्लेसमेंट हो गई, और मेरे दोस्त मुझे ही लेके चल रहे हैं कि आओ चलो शॉपिंग करने चलेंगे, हमारे ऑफिस का पहला दिन है, ये वो है। मेरे को थोड़ा बहुत लगा तो सही, पर फिर मैंने पता सोचा कि आई डिड समथिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम देम। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि जो उनके साथ, हाँ, तो वो तो उनके तो लाइफ की एक जर्नी है, अभी उनकी प्लेसमेंट हो गई, कल को हो सकता है मेरे लिए कुछ और अच्छा हो, एंड वो हुआ। लाइक आई डोंट थिंक कि उन लोगों को उतनी अच्छी जॉब मिली होगी जितनी मुझे मिली आफ्टर दैट। सो always believe कि your life's journey is totally like different from the other people. Right. तो उज्ज्वला मैम की इस पॉइंट से आपने जो अपनी स्टोरी बताई है ना, इसी पे ही मैं इसको कंक्लूड करूंगी दैट यू हैव योर ओन टाइमलाइन, जैसे फेसबुक की टाइमलाइन होती है, बिल्कुल वैसा, राइट। तो आपकी टाइमलाइन में आपको सक्सेस कब मिलनी है इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दूसरे की सक्सेसफुल लाइन, राइट। उसकी टाइमलाइन में तब सक्सेसफुल मिलनी थी, लाइक उसका कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होना था, उसका हो गया, बट फिर क्या हुआ ना, आपने जो जंप मारी वो उससे ज्यादा बेटर थी, वही। तो वही। आपका जो टाइमलाइन है दैट इज डिफरेंट, और दूसरे का जो टाइमलाइन है दैट इज डिफरेंट, तो उसमें कंपैरिजन नहीं करना। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि भैया अपनी टाइमलाइन पे फोकस करो, पड़ोसी की टाइमलाइन में क्या हो रहा है, पड़ोसी के बेटे की टाइमलाइन में क्या हो रहा है, यू शुड नॉट इंटरफियर। एंड दिस आई एम शेयरिंग विद माई एक्सपीरियंस ओनली। जितना मैंने पेरेंट्स को देखा है, मैंने बच्चे को 9 से 10th, 10 से 11th, 11 से 12th आते देखा है, मतलब कि मेच्योर माइंड से मेच्योरिटी की तरफ जाते हुए देखा है, देखा है ट्रांजिशन जो उसके माइंड में चल रहा होता है, और पेरेंट्स के उसके साथ में जो कलेश होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वो भी देखे हैं। तो
टू ऑल पेरेंट्स, आपके बच्चे का आप पे ट्रस्ट कम होने लगे इससे पहले कोशिश करो कि आप अपने बच्चे का ट्रस्ट जीत लो और उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट हिज इंडिविजुअलिटी। एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। अब आप मुझे कुछ भी बोल रहे हो और मैं एकदम से आपको बोलूँ नहीं 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 आई डोंट अग्री, दैट वोंट मेक सेंस, दैट वोंट मेक यू हैप्पी एंड यू वुड स्टॉप शेयरिंग योर थॉट्स टू मी, राइट? आप तभी की तभी बंद कर दोगे शेयर करना कि ये मैडम तो सुनी नहीं रही, इनको क्या बोलना। सो द पॉइंट इज कि दूसरे को एक्सेप्ट करना, दूसरे के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द बॉटम लाइन इज अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करो एंड लेट हिम एक्सेल, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आगे तो लाइफ बाउंसर पे बाउंसर मारने ही वाली है। अभी तो छोड़ो, 12 तक तो बच्चे को कर रहे हो जो वो करना चाहता है और आपका बच्चा कुछ बन जाएगा। अगर आपने उसको अच्छे स्कूल में डाला है और आप एजुकेटेड हैं, राइट, तो वो कुछ बन जाएगा। प्रॉब्लम तो उनको होनी चाहिए जिनके पास एजुकेशन दिलाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए भी पैसा नहीं है। अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, कुछ तो बनेगा ही, इतना तो है, बिकॉज सर्वाइविंग लाइफ है। अगर उसके अंदर स्किल नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो क्या करेगा? तो वो कर लेगा कुछ ना कुछ, बहुत अच्छा ही करेगा अपनी लाइफ के साथ में। सही बात, राइट? सो आई थिंक दैट इज द बॉटम लाइन, दैट प्लीज अपने पड़ोसी के टाइमलाइन में ना घुसे, अपने बच्चे को उसकी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करने दें और सक्सेस की डेफिनेशन को प्लीज चेंज करें। सक्सेस इज नॉट ओनली गेटिंग गुड मार्क्स, सक्सेस इज टू एंजॉय योर लाइफ। आप अपने काम में एंजॉय कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ही फ़ायदा होगा, जैसे मैम 3 इडियट्स मूवी, राइट, आप इंजीनियर, मैं बन भी गया तो मैं खराब इंजीनियर बनूंगा, डैड वो अपने डैड को बोलता है, राइट? तो काम तो वो करो ना जो आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय दैट वर्क। मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं टीच कर रही हूँ, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है इसीलिए आप टीच कर रहे हो, सही बात है, राइट? तो ये आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, फाइनली मेरी तरफ से अगेन द वर्डिक्ट, प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर पेरेंट्स, your योर children. स्टूडेंट्स, ओह सॉरी, Please स्टूडेंट्स stop आ रहे थे हम लोग, comparing your, हम भी नहीं children. करते अपनी क्लास में, वी ऑल्सो मेक हाँ, श्योर कि on किसी एक that, स्टूडेंट ma'am, को कितना अच्छा हो, जैसे मैंने अभी बोला स्टॉप कंपेयरिंग योर पेरेंट्स, कितना अच्छा हो अगर पेरेंट्स को भी कंपेयर करें। सोचो एक पेरेंट उनके मीटिंग, मम्मी पापा तो भेज देते हैं बाहर, आप नहीं भेजते। नहीं, एक बच्चा आए और उनो रिवर्स, पापा को बोले, पापा आप कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स थे आपके, मैंने तो देखा है उन अंकल का क्लिनिक है, मैंने देखा है वो वाले अंकल IAS बन गए हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, ऐसे कैसे? कैसा लगेगा? हाँ मम्मी यार एक बात बताओ, पता है मैं ना स्कूल जाता हूँ ना, हर किसी के टिफिन में इतना टेस्टी खाना होता है मम्मी, लेकिन यार आप पता नहीं क्या ही बनाते हो, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता मम्मी, तो हाउ वुड यू फील? वही तो, जब तक अपने भी नहीं आती ना, सबको कंपैरिजन अच्छा लगता है, तो इसलिए लाइक स्टॉप इट बोथ वेज एंड बस अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी जो इंडिविजुअल जर्नी है उस पे ध्यान दो एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल। सो गाइज, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वील लाइक कीप गेटिंग दीज सेशंस फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।